नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और लर्निंग विद अर्निंग ये स्टॉक मार्केट सेशन में हमने हमारे फिफ्थ सेशन है। फिफ्थ सेशन में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सब कम टू द पॉइंट कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी कंपनी का कंपनी का वैल्यू है आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ। अगर इसके फार्मूलाज की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द शेयर प्राइस इनटू द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है वही उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। अब देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग से अगर हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, नेक्स्ट होता है स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में क्या 100 कंपनियों का बंचेस है, जिसमें आपका जिसमें आपकी लीडिंग कंपनियां रिलायंस है, टीसीएस और एचडीएफसी है। ठीक है। इस लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल लार्ज कैप का देखेंगे तो 20,000 करोड़ के आसपास का है, जिसमें 100 कंपनियां आती हैं, टॉप 100 कंपनियां। अब इस लार्ज कैप का क्या एडवांटेज है? लार्ज कैप का एडवांटेज क्या है? स्टेबल रहती है, वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, डिविडेंड पे आउट ये कंपनियां करती हैं, और रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द मार्केट डाउनफॉल में बहुत कम गिरावट होता है। तो इनका अपना बेंचमार्क और लाइन है, यानी ग्रोथ भी, रिटर्न भी कम है, तो रिवार्ड भी कम है। उस हिसाब का सिचुएशन इस लार्ज कैप के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट हम आता है मिड कैप। लार्ज कैप, मिड कैप का डिफिनेशन क्या है? मिड कैप में हमारी 100 कंपनी रैंक करती है, 101 से लेकर के 100 कंपनियां वहाँ वहाँ चलेगी। अब उसके बाद जो कंपनी बचती है, 101 से लेकर 250 जो कंपनी का रैंक होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रैंक करती है, वो आपका मिड कैप के आता है। मिड कैप आपका 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है मिड कैप का कंप्लीटली। अब इसमें कितनी कंपनियां हैं? मतलब 150 कंपनियां हैं जो रैंकिंग लार्ज कैप से बचती हैं। टॉप 100 छटने के बाद 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां आती हैं। ये कंपनी में टाटा केमिकल्स है, भारत फोर्ज है, इस तरह की कंपनियां आती हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ पोटेंशियल इसके अंदर होता है विद मॉडरेट रिस्क, देन ऑफन सेक्टर लीडिंग इन ए निंच मार्केट। तो आपका जैसा भी मार्केट हो, तो लीड ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से इसकी मीडियम परफॉर्मेंस है, मीडियम ग्रोथ मीडियम रिस्क, उसके हिसाब से ये मिड कैप की कंपनियों में आता है, जिसमें 150 कंपनियां होती हैं। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन सेक्टर के अंदर स्मॉल कैप की कंपनियां। स्मॉल कैप की कंपनियों का क्या रैंक लिस्ट क्या होता है? 250 कंपनियां, 221 से लेकर के बिलो जो भी कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 4,500 5,000 स्टॉक्स में, वो सभी स्मॉल कैप के अंतर्गत आती हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उसको हम स्मॉल कैप की कंपनियों के अंतर्गत रखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अब यहाँ से एग्जांपल कौन सी? आईआरसीटीसी है, रिलैक्सो फुटवेयर, इस तरह की कंपनियां हैं। इसके अंदर क्या खूबी है, क्या खराबी? इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, बट बट वोलेटाइल है। अब तो सेंसिटिव है और सिक्लिकल भी है। अब इसके अंदर वो कंपनियां हैं जो छट गई हैं, 250 कंपनियों को छोड़ दें तो सब मिला के स्मॉल कैप है। इसके अंदर पोटेंशियल तो है ग्रोथ का, बट रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ये नीचे भी जा सकती है, जो आज करके मार्केट सेशन में हम लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम लोग समझ सकते हैं, और इसके हिसाब से हम लोग को इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहिए। और ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बातें हैं, इसको ध्यान में रखनी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम अपनी कंपनियों को कैसे सेलेक्ट करें जो हम अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। लार्ज कैप स्टॉक पकड़े, मिड कैप पकड़े, और या स्मॉल कैप पकड़े, या फिर हमारे कितने स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों को हम पकड़े। तो देखिए, इसके हिसाब से आपको गोल होना चाहिए, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करनी है, तो हमको उस हिसाब से अलाइन विद द इन्वेस्टमेंट एंड गोल, अलाइन विद द इन्वेस्टमेंट एंड गोल के अकॉर्डिंग आपको पकड़नी चाहिए। कौन सी कंपनी है जो स्टेबल हो और डिविडेंड वाली हो। पहला एक स्टॉक जिसमें आप लार्ज कैप रख सकते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई कीजिए जो एक लार्ज कैप हो और एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल रखती हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आईटी सेक्टर है, एचयूएल है, आईटीसी है। इसका इंडेक्स फंड और ईटीएफ की तरफ में ध्यान दे सकते हैं। इंडेक्स फंड और ईटीएफ में जैसे निपॉन इंडिया है, ईटीएफ है, ईटीएफ निफ्टी 50 है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रोथ एंड रिस्क टॉलरेंस भी होना चाहिए। मिड कैप में आप आ सकते हैं, ग्रोथ एंड रिस्क टॉलरेंस को पकड़ना है तो ग्रोथ एंड स्मॉल कैप को पकड़ सकते हैं, मिड कैप को पकड़ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि स्टॉक सिलेक्शन में मार्केट पे के अकॉर्डिंग एसेट एंड रिस्क एडॉप्टेड एडॉप्टी। एसेट कैसा है और रिस्क उसमें क्या है, उसमें से हम लोग कुछ ब्लू चिप कंपनियों को सेलेक्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लाइक एक्सेस ब्लू चिप फंड। तो इस तरह से कुछ स्टॉक को सिलेक्शन में आपको पोर्टफोलियो के अंतर्गत में इस तरह से भी चीज़ को म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। मॉडरेट रिस्क लेना है, एच मिड कैप फंड है, उसको रख सकते हैं। रिस्क में स्मॉल कैप फंड में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो अच्छा कर रहा है उसको देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एनालाइज मार्केट कंडीशन। अगर बुल मार्केट है, स्मॉल कैप मिड कैप पे दाव लगाइए,
दैट इज़ 2017-18 में जो रैली कर चुका है, लास्ट एग्जांपल अभी भी देखेंगे कि मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत ही रैली कर चुका है 2024-25 में भी। अब 25 के बाद गिरावट आ रही है एंड बियर मार्केट है, तो हमेशा लार्ज कैप में स्टिक हो जाइए सेफ खेलने के लिए। तो अभी जो बेरिश मार्केट है, जो हमारा स्टडी कहता है कि लार्ज कैप को पकड़ लीजिए, इसमें गिरावट कम होने की संभावना है, जैसे कि ड्यूरिंग एग्जाम्पल 19 कोविड-19 के समय। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टर ट्रेंड। सेक्टर का ट्रेंड किधर जा रहा है, जैसे लार्ज कैप है तो इसमें कौन सा सेक्टर जो डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग इन अ सेक्टर लाइक ए बैंकिंग, एचडीएफसी, आईटी, एफएमसीजी। अब इस सेक्टर को डोमिनेशन है तो लार्ज कैप में इस सेक्टर के वाइज आप जा सकते हैं। स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं और मिड कैप सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इन स्पेशलिटी में कुछ है, केमिकल्स में है, फार्मा में है, जैसे डेवीज लैब हो गया, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सिस्टम हो गया, इन इंडस्ट्रीज का हो गया, इसमें सेलेक्ट करते हैं पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से। रहा हूँ यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए और उसको सेलेक्ट करने के लिए की फैक्टर ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर। यहाँ मान लोगों को इन्वेस्ट करने के पहले क्या देखना है, वैसी कंपनी को सेलेक्ट करना है जिसको रेगुलेटरी बहुत अच्छा करती है, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो वेरीफाइड कंपनियां हैं उसे ही हम अपने पोर्टफोलियो में रखें। उस कंपनी को सेलेक्ट करें जिसके अंदर लिक्विडिटी हो, लार्ज कैप, स्मॉल, एनएससी बीएससी स्मॉल कैप में भी हैव ए लो वॉलेटिलिटी, जिसमें लो वॉलेटिलिटी है स्मॉल कैप में उसमें हम जाएं, और जिसके अंदर लिक्विडिटी हो यानी वॉल्यूम हो। अब दूसरा है वैल्यूएशन वाइज, अगर दूसरा से भी कहता है हमारे को उसी उसी स्टॉक को सेलेक्ट कर वैल्यूएशन वाइज जिसकी पी अच्छा हो, गुड पी हो, डेट टू इक्विटी ठीक हो, इसका आरओई रिटर्न बढ़िया हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अवॉइड स्मॉल कैप विथ पी 30 से ऊपर की जो भी स्मॉल कैप कंपनियां हैं उसको अवॉइड कीजिए अनटिल अनलेस जब तक इसकी अर्निंग ग्रोथ में बहुत अच्छा ना हो और स्टेबल अर्निंग ग्रोथ देखना था। अभी इसीलिए देख रहे होंगे हमारी मार्केट गिर रही है, सभी का पी, छोटी छोटी कंपनियों का पी 150, 200, 250, 70, 80 है, तो 30 के नीचे पी होना चाहिए। अगर पी 30 के ऊपर लेते हैं स्मॉल कंपनियों का तो उसमें उसमें की अर्निंग ग्रोथ इज स्टेबल देखनी चाहिए। इसमें अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, कॉन्स्टेंटली आ रहा है, ईपीएस ग्रोथ आ रहा है, देन हमें 30 के ऊपर पी जाना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर हम तो मुझे स्टॉक सिलेक्शन की तरफ देखना है। तो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एस टी सी जी एल टी सी जी हमारा कितना पड़ रहा है। अगर हमको स्टॉक्स को 1 ईयर के लेना है तो इसकी एल टी सी जी 15% आ रही है, और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 1 ईयर्स के ऊपर लेना है तो एल टी सी जी 10% का आ रहा है। तो इससे भी हमारे स्टॉक्स की पोर्टफोलियो में फ़र्क पड़ता है, मुझे इतने टैक्स देने पड़ सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी स्टॉक को सिलेक्शन है करना है और उसके हिसाब से होल्ड करना है या फिर उसको सेल करना है, तो इतने स्टॉक्स में पेमेंट आपको लगने वाले हैं। उस हिसाब से प्रॉफिट पे ध्यान देना है कि जो हमारी प्रॉफिट आ रही है इससे ऊपर आएगा तो ठीक है, इसके नीचे आ रहा है प्रॉफिट है, इससे थोड़ा सा ही ऊपर आ रहा है तो मुझे टैक्स के अंतर्गत हम चले जाएंगे। हम ओवरऑल कंटेस्ट में अगर देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, जिसमें 50% आपका लार्ज कैप होना चाहिए, 30% मिड कैप होना चाहिए, 20% ही स्मॉल कैप होनी चाहिए। मॉनिटर द रीबैलेंसिंग, और कंटिन्यू आपको रीबैलेंसिंग के लिए मॉनिटर करना चाहिए, लाइक बजाज फाइनेंस मूवमेंट फ्रॉम द मिड कैप टू लार्ज कैप एज दे ग्रो। अगर जिस स्टॉक्स में आपको टाइम टू टाइम उसमें मॉनिटर करना है और उसके स्टॉक्स की क्वांटिटी को बैलेंस करना है एंड अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। स्मॉल कैप में टेंड टू ए सोशल मीडिया बट फोकस ऑन द फंडामेंटल। बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां स्टॉक्स सोशल मीडिया में ट्रेंड करती हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमको उसी पे फोकस करना है जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पकड़ने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए, जो इस सेशन में हम आप लोगों को सिखा रहे हैं और इसके थ्रू ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। और इस सेशन में हमने पूरा बताया है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, फार्मूलाज, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का क्या है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करनी है, और उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए हमें स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अपना, जिसमें हमारे तीनों स्टॉक हों, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हों, ताकि वॉलेटिलिटी में वो हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव तो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।